वहीं कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के वीसी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की तबियत खराब थी। वीसी खत्म होने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने निशाना साधते हुए कहा कि ये बैठक कोरोना की चौथी लहर पर कम और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर ज्यादा फोकस रही। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल या रसोई गैस के बढ़ते दाम पर नियंत्रण के लिए राज्य की ओर से छूट निर्भर नहीं रखना चाहिए। ये पूरी तरह से केंद्र सरकार का मामला है और सरकार को पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की जरूरत है। उनका जो संबोधन था वो पेट्रोल और डीजल पर ही आधारित था और जिसमें उन्होंने झारखंड का भी जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि आज की बैठक स्वास्थ्य की दिशा और दशा मजबूत करने के लिए कम थी और देश को पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें सफाई देने के लिए ज्यादा थी। शेष उन्होंने कुछ विषय कहे हैं और हम लोग जो उन्होंने स्वास्थ्य के तरफ थोड़ा बहुत उन्होंने ध्यान जो आकृष्ट किया है उस पर भी हम गंभीरता पूर्वक पहल कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल और रसोई के गैस को भी वो जो है जब लाना चाहते हैं तो उसको भी जीएसटी के दायरे में ले आए, सारी चीज़ों को ले आए जीएसटी के दायरे में और एक नीति का निर्धारण कर दें पूरे देश के लिए। तब तो ये समझा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं। लेकिन यदि अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग नीति रीति चलेगी और तो फिर ये उचित नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के लिए। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बयान पर बीजेपी विधायक अमित मंडल ने पलटवार किया है। अमित मंडल ने कहा कि कोरोना के नाम पर प्रोत्साहन राशि लेने वाले स्वास्थ्य मंत्री को बोलने का किसी तरह का अधिकार नहीं है। देश के कई राज्यों ने पेट्रोल डीजल में वैट कम कर लोगों को राहत दी है, पर झारखंड की सरकार सिर्फ राजनीति करने के लिए लोगों का बोझ बढ़ा रही है। बन्ना गुप्ता जी को तो कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। आप देख रहे हैं कि जब कोरोना काल हुआ था तो खुद ही अपने आप प्रोत्साहन वैट की बात है या जीएसटी में इसको लाने की बात है, तो आप देखिए कि जब बिहार कर सकता है, जब उत्तर प्रदेश कर सकता है, जो अन्य जो भाजपा शासित राज्य हैं वो वैट में कमी कर सकते हैं, तो आखिर झारखंड के साथ ऐसी क्या मजबूरी है कि वो वैट में वो कम कटाव छूट देने के पक्ष में नहीं है। इसलिए क्योंकि ये लोग फेडरलिज्म स्ट्रक्चर पे विश्वास नहीं करते। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग वैट में यहाँ कमी कर देंगे, पेट्रोल डीजल की दाम घट जाएगी तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इससे फायदा मिलेगा। वहीं देश भर में 18 से लेकर 59 साल तक के लोगों को कोरोना का बूस्टर डोज दिया जा रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि बूस्टर डोज लगाने के मामले में झारखंड देश भर में 12वें नंबर पर है। झारखंड में 18 से लेकर 59 साल के केवल 6,109 लोगों ने ही बूस्टर डोज अब तक ली है, जबकि इस डोज के लिए महज 375 रुपए शुल्क ही वसूले जा रहे हैं। इस मामले पर अब राजनीति भी गर्म होती नजर आ रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सरकार मंत्रियों के बंगले और गाड़ियों के लिए अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन बूस्टर डोज देने के लिए उसके पास पैसे नहीं। वहीं जेएमएम ने केंद्र सरकार पर मामले में सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने भी राज्य सरकार की विफलता का ठीकरा केंद्र सरकार पर ही फोड़ा है। आम आदमी के लिए जिसके नाम पर यह सरकार चुनकर आई थी, जब भी ऐसे लोक कल्याणकारी योजनाओं को अमल देने की बात होती है तो उसमें सरकार कहती है फंड नहीं है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश में कोरोना की चौथी लहर की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन झारखंड में सिर्फ 6,000 लोगों को बूस्टर डोज लगा है, जबकि करोड़ों लोग इसकी पात्रता रखते हैं। तो हम पूरे तरीके से मानते हैं कि हाल में मौतें भी हुई हैं, और अगर बूस्टर डोज नहीं लगाने के कारण मौतें होंगी तो ये सरकार पूरे तरीके से इसके लिए जिम्मेवार होगी। आपने 12वां स्थान जो बताया, जहाँ तक मेरी जानकारी है हमसे भी पीछे कई भाजपा शासित राज्य हैं, वो हमसे पीछे हैं। उसमें क्या कारण है पूछा जाना चाहिए। और जहाँ तक बात है आप इस राज्य का लाखों करोड़ रुपए बकाया रखे हुए हैं, इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। जितना प्रताड़ना हो सकता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। ये हमें लगता है कि आंकड़ों पर जाना उचित नहीं है। जिस प्रकार झारखंड सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान काम किया है,
स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ उस काम के एवज में जो झारखंड को फल देना था वो नहीं दे पा रही है और झारखंड के साथ दोहरी नीति अपना रही है।